लाइफ में हमें 1+1 का ऑफर बहुत अच्छा लगता है, बट जब ये सेम ऑफर हमें इक्विटी शेयर मार्केट में मिलता है तो इस ऑफर के साथ आते हैं काफी सारे कंफ्यूजन। अभी भी आईपीओ मार्केट में 1+1 का ऑफर चल रहा है, आईआरएफसी के आईपीओ के साथ इंडिगो का आईपीओ। आखिरकार इन दोनों आईपीओ में क्या है मेजर डिफरेंशिएशन पॉइंटर्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ना डिटेल्ड वीडियो दोनों ही आईपीओ के बारे में, चाहे वो हो आईआरएफसी का या फिर हो इंडिगो का, आ चुका है आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में भी रख दिया है। उन दोनों बेसिक वीडियोस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज इन दोनों आईपीओ को डिफरेंशिएट करना, साथ ही साथ इन दोनों आईपीओ में क्या है मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस, डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वरना आप सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करके भी इस चैनल का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें 1 लाख से ऊपर फैमिली मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। लगे यूजफुल तो आप भी ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का पार्ट बन सकते हैं, फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सबसे पहले हमें दोनों ही आईपीओ के टाइम को देखना पड़ेगा कि आखिरकार इनका ओपनिंग का टाइम क्या है। आईआरएफसी का आईपीओ ओपन हो रहा है 18 जनवरी से लेके, मतलब कि आज से लेके 20 जनवरी को आईआरएफसी का आईपीओ ओपन रहेगा। इंडिगो का आईपीओ ओपन हो रहा है 20 जनवरी को, 22 जनवरी तक ओपन रहेगा। मतलब इन दोनों के आईपीओ की डेट्स क्लैश कर चुकी है। दोनों ही आईपीओ के साइज की बात करें तो आईआरएफसी के आईपीओ की साइज है 4633 करोड़। काफी बड़ा ये आईपीओ होने वाला है, इसलिए इस आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी ज्यादा होने वाले हैं। इंडिगो का भी आईपीओ कोई ज्यादा छोटी साइज का नहीं है, 1176 करोड़ का इंडिगो का आईपीओ होने वाला है। वैल्यूएशंस की बात करें तो आईआरएफसी का जो आईपीओ जिस वैल्यू पे आ रहा है, बहुत ही चीप और बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ रहा है। पीबी रेशियो 0.97, मतलब कि जो बुक वैल्यू है ना उसी पे आईपीओ आने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इवन पी रेशियो भी 8 से 9 के बीच में रेंज कर रहा है, जो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। इसी के अगेंस्ट में इंडिगो की बात करी जाए तो इंडिगो के वैल्यूएशंस थोड़े से कंपैरेटिवली रिच है, 141 के पी रेशियो में आ रहा है, जबकि इसके इंडस्ट्री का पी रेशियो 75 के आसपास है। मतलब इंडस्ट्री के कंपैरिजन में जिस वैल्यूएशन पे इंडिगो का आईपीओ आ रहा है, ये थोड़ा सा रिच वैल्यूएशन हो जाता है। अब सीधे दोनों के डिफरेंशिएशन को इंपॉर्टेंस देते हुए पॉजिटिव को समझने की कोशिश करते हैं, दोनों ही आईपीओ में पॉजिटिव्स क्या है। आईआरएफसी के आईपीओ की पॉजिटिव की बात करी है ना, सबसे पहले इंडियन रेलवे की यहां पे एक मोनोपोली है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा अपने आप इंडियन रेलवे टेक केयर करेगा। उसी के साथ साथ बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है, इसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी होगी और हमेशा ही इसकी रेटिंग अच्छी रहने वाली है। इसी की वजह से इनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा वो भी काफी सस्ता होगा, और आगे क्योंकि इनको इंडियन रेलवे और इनकी सब्सिडरीज को लोन देना है तो इनका मार्जिन हमेशा टेक केयर हो जाता है। ये दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट होते हैं आईआरएफसी के आईपीओ के बारे में। इंडिगो के आईपीओ की बात करी जाए तो सबसे पहला कंपनी का फोकस है एडवर्टाइजमेंट पे। 10% से ऊपर का रेवेन्यू कंपनी आज भी एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च कर रही है, जो एक पॉजिटिव चीज है। बिकॉज पेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे एडवर्टाइजमेंट होना, उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा होना इंपॉर्टेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करी जाए तो इंडिगो ने सबसे पहले टियर 3 और टियर 4 सिटीज पे फोकस किया था, वहां पे अपना बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। फिर टियर 1 और टियर 2 सिटीज की तरफ गए तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, एडवर्टाइजमेंट पे भी अच्छा खर्चा हो रहा है। उसी के साथ साथ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब 51% इन्हें कॉस्ट आती है। यूजुअली ये कॉस्ट रहती है 55% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो भी काफी अच्छी है। इंडिगो अपने सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनी है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो आपको इस कंपनी के अलावा और कोई कंपनी देता ही नहीं है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी में ये हमेशा ही लीडर बना हुआ है। उसी के साथ साथ पेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे अभी भी बहुत सारे छोटे मोटे प्लेयर्स हैं, तो मार्जिन ऑफ इंप्रूवमेंट, मार्जिन ऑफ एक्सपेंशन काफी ज्यादा इस कंपनी को मिलता है। ये होती है पॉजिटिव बात। नेगेटिव की बात करी जाए तो सबसे पहले आईआरएफसी का नेगेटिव 2 होने वाले हैं। पहला नेगेटिव ये होगा कि कंप्लीट सेक्टर और ये कंप्लीट इंडस्ट्री के साथ साथ एक कंपनी भी थोड़ी स्लो मूविंग होने वाली है। सेकेंड नेगेटिव ये होने वाला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इवन आफ्टर दिस इशू रफली अराउंड 86% की होल्डिंग होने वाली है, और एज पर रूल्स इन्हें 75% तक की होल्डिंग करना जरूरी है। मतलब 11% के आसपास क्या और भी डायल्यूशन होना जरूरी होगा। ये एक कंपैरेटिवली थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। इंडिगो के आईपीओ के रिलेटेड नेगेटिव की बात करें तो सिर्फ एक ही नेगेटिव है, इसके वैल्यूएशंस की। ये कंपनी काफी रिच वैल्यूएशंस डिमांड कर रही है।
आज के दिन मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस क्या है इन दोनों आईपीओ के रिलेटेड, उससे समझने की कोशिश करते हैं। इंडिगो आईपीओ में आई एम एक्सपेक्टिंग कि 30% से ऊपर की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस मुझे आज के दिन हो रही है। इसी के अगेंस्ट आईआरएफसी के आईपीओ की बात करी जाए तो यहां पे मेरी पर्सनल लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस 5% से लेके 10% के आसपास की आज के दिन हो रही है। अब इससे पहले कि हम ग्रे मार्केट का प्रीमियम और मेरे पर्सनल फाइनल डिसीजन तक पहुंचे, अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक के साथ साथ प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। काफी एडिशनल अपडेट्स हम प्राइवेट चैनल पर डालते हैं। लगे यूजफुल तो आप डीमैट लाके प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं। उसी के साथ साथ लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम का। आज के दिन ग्रे मार्केट में आईआरएफसी का प्राइस देखा जाए ना, देखिए ₹1 पर शेयर बोला जा रहा है कि ग्रे मार्केट में काम हो रहा है, बट टू बी ट्रू ऑन दी ग्राउंड अगर देखा जाए तो आज के दिन अभी, बिकॉज मार्केट भी थोड़ा सा हिकअप दे रहा है, अभी के समय में कोई भी ग्रे मार्केट में काम नहीं हो रहा है आईआरएफसी के केस में। इसी के अगेंस्ट में अगर इंडिगो की बात करी जाए तो इंडिगो में रफली 4000 से लेके 6000 रुपीज पर लॉट, प्रोवाइडेड आपको अलॉटमेंट मिल जाए, सब्जेक्ट टू में एप्लीकेशंस बिक रही है ग्रे मार्केट में, जो एक अच्छा कंफर्टेबल प्राइस होता है। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरी पहली प्रायोरिटी होने वाला है इंडिगो का आईपीओ, पर आई पर्सनली फील आईआरएफसी का भी आईपीओ कुछ कमजोर नहीं है और एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। यूजुअली मेरा पर्सनल आउटलुक किसी भी आईपीओ के रिलेटेड होता है लिस्टिंग गेन, इसीलिए मैं अपने लिस्टिंग गेन वाली थ्योरी को ही लगाते हुए इंडिगो में तो मुझे अच्छे लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस हो रही है। आईआरएफसी में अभी भी कुछ डाउट है, बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग अराउंड 5 to 10% के बीच के लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। तो देखा जाए तो दोनों ही बेहतरीन है। अगर मुझे पर्सनली एक चॉइस करनी होती तो मैं इंडिगो के आईपीओ को चूज करता, और अगर मेरे पास थोड़ी सी रिस्क एपेटाइट होती और थोड़ा सा लॉस देखने की भी हिम्मत होती तो मैं दोनों ही आईपीओ में लगाने का प्लान कर सकता था। फाइनल डिसीजन लास्ट डे पे मैं आपको वापस से अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। जो भी हमने डिस्कस किया है सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए, अपने एडवाइजर से पूछे बिना कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी आईपीओ सीजन।